हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर ग्रुप कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है लिब्रे ऑफिस राइटर। जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि आज से हम लोग सीखने वाले हैं कि जो प्रैक्टिकल वर्क है वो किस तरह से सीखा जाए, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, जो कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो कि आज आपका जो राइटर स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें किसमें देखिए, ये एक पैकेज होता है। मैं आपको पहले बता दूँ, लिब्रे ऑफिस पैकेज इसको बोलते हैं। इसके पैकेज के अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। आपको मैं नाम बता देता हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर आता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क आता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आता है, लिब्रे ऑफिस बेस आता है, लिब्रे ऑफिस फॉर्मूला आता है। ये तमाम तरह के आते हैं। अच्छा, इनमें से हमको तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़नी है: लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अभी बात करते हैं ये लिब्रे ऑफिस राइटर है क्या चीज़। कुछ समय पहले आप लोगों के सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलता था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बहुत कायदे से समझिएगा, दोनों के बीच में पहले बिटवीन बताने वाला हूँ मैं, डिफरेंस बताने वाला हूँ क्या है। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस पैकेज जो है ये भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये भी एक ऑफिस जो ये है ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस जो है ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब हो गया फ्रीवेयर, कोई भी बंदा डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये लाइसेंस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको बिना लाइसेंस लिए आप चला नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, तो लिब्रे ऑफिस जो हम लोगों के पास आया है लिब्रे ऑफिस, तो इसमें भी सारे काम वही होते हैं एज इट जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें तो लिब्रे ऑफिस में हम लोग जिसको बोलते हैं राइटर, मतलब राइट करने वाला, उसको वहाँ में बोलते हैं वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उसको बोलते हैं वर्ड। जैसे ही हम लोग यहाँ पे कैल्क बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस में कैल्क बोलते हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एक्सेल। सबको याद है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं, इसमें बोलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस, हम लोग जो पढ़ने वाले हम लोग को सिलेबस में जो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बोलते हैं, उसको वहाँ पर बोलते हैं पावर पॉइंट। तो आपको सब कुछ एक ही तरह है, यानी कि आप वर्ड यूज़ कर रहे हो या राइटर यूज़ कर रहे हो या कैल्क यूज़ कर रहे हो या एक्सेल यूज़ कर रहे हो या इम्प्रेस यूज़ कर रहे हो या फिर आप क्या कहते हैं पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो ये किसके बेस पे, ये सारे का सारा जो ऑप्शंस है एक ही जैसा है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो गया, लाइसेंस बेस्ड और फ्री वेयर यानी कि ओपन सोर्स। तो हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लिब्रे ऑफिस राइटर, जो कि ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये लिब्रे ऑफिस आया कब कब क्या है, किस तरह से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण जो आया था वो 25 जनवरी 2011 में आया था। इसका निर्माण द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आविष्कार किया, उसी तरह से लिब्रे ऑफिस को जो लॉन्च करा है वो कौन सा है, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन एक कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया है। 25 जनवरी 2011 को लॉन्च किया है। ये भी निःशुल्क है, मैंने बताया ना, फ्रीवेयर है। यह प्रोग्राम C++, अच्छा ये भी पूछा जाता है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इसको डेवलप किया गया, तो C++, जावा, पाइथन, इन सारी लैंग्वेजों से मिलकर के बना हुआ है ये, यानी इस पर बना हुआ है। इसका प्रकार ऑफिस सूट है। क्या इसको बोलते हैं, ऑफिस सूट, ऑफिस पैकेज, क्या बोलते हैं इसको, ऑफिस पैकेज। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको बताया। यह सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब पर चलेगा। आपके पास कोई भी वर्जन हो, सारी चीजें इस पर चलने वाली है। इसमें फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइल का जो डिफॉल्ट नाम होता है वो अनटाइटल्ड 1 होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप ओपन करते होगे तो उसमें लिखता होगा डॉक्यूमेंट 1, इसमें आपको मिलता है अनटाइटल्ड 1, जैसे कि नोटपैड में आपको मिलता है। कल क्लियर ना, सारी चीजें एकदम क्लियर, देखिए 1 बाय 1 है। आप बने रहिए, कायदे से मैं आपको समझाता चलूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक किस्सा, एक एक पॉइंट मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताता चलूंगा। आप लिखते चलिए, नोट करते चलिए, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अच्छा, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें ताकि हमसे आपके जितने भी चाहने वाले हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिश्तेदारों में जो कुछ भी हैं, वो सब इस वीडियो का मजा ले सकें। मजा नहीं लेना है, एजुकेशन ले सकें, ठीक है ना। क्योंकि कोई फनी वीडियो नहीं है, मैं इसमें फनी कोई मूवमेंट करने वाला भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ यहाँ पर।
तो शेयर भी करें और लाइक भी करें और वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करें, ताकि आप, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप यहीं से इसको एक्सेस कर सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिस्टम है, प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है, बट प्रैक्टिकल एक अलग चीज़ होती है, प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। बट अगर आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज आसानी से समझ में आ जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिस्टम हो, लेकिन सिस्टम होना मस्ट भी है कि आप प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप इस वीडियो को बार बार फॉरवर्ड करके समझो, ये बातें आपके माइंड में ऑलरेडी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। जब ये सेट हो जाएगी तो आप आसानी से इसका यूज़ कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है जब आप किसी फाइल को ओपन करते हो तो वहां पे इसका नाम होगा अनटाइटल्ड वन, जबकि वर्ड में क्या नाम होता है, डॉक्यूमेंट वन। मैं दोनों को कंपेयर करता हुआ चलूंगा, अगर कभी क्वेश्चन वर्ड से भी आ जाए तो उसका आंसर आप अच्छे से दे सको, ठीक है। इसका एक्सटेंशन होता है .odf, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपका उसका एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है पहचान। पहचान किसे कहते हैं, जैसे आपका जो नाम है, आपके पीछे का जो सरनेम है वही आपकी पहचान है। अगर आप यादव जी हो तो आप यादव जी हो, सरनेम है आपका। आपके साथ जितने भी लोग जुड़े होंगे सब यादव जी वाले होंगे, मतलब आपके फैमिली में, मैं फैमिली की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप ठाकुर साहब हो तो ठाकुर साहब वाला सारी चीजें जुड़े होंगी, आप खान साहब हो तो खान साहब वाली सारी चीजें जुड़ेंगी, आप कोई भी साहब हो, सब कुछ इंक्लूड होगा क्या, आपका सरनेम। सरनेम के साथ ही सारा काम होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप राइटर की फाइल बनाते हो तो आपका क्या एक्सटेंशन होगा, ओडीएफ। यहाँ पे आप देख रहे हो तो इस तरह से ओडीएफ में चलेगा, जबकि एमएस वर्ड में इसको हम बोलते हैं डीओसी। क्या चलेगा, डीओसी, .doc में इसका फाइल नेम सेव होता है। लिब्रे ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे राइटर आ गया, कैल्क आ गया, इम्प्रेस का नाम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब आगे मैं चलता हूं और आगे कुछ बताता हूं यहाँ पर क्या चीज़। अब मैंने ओपन करना अभी नहीं बताया, मैं आपको बताऊंगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ और सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूँगा। तो पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, जब हम किसी भी राइटर को ओपन करेंगे तो विंडो के साथ R बटन दबाइएगा और आपसे पूछा जाता है इसकी की क्या होती है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अभी पहले मैं जो मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड आफ्टर दैट फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सबसे ऊपर जो टॉप में आता है वो आता है हमारा टाइटल बार, या सभी प्रोग्रामों में सबसे ऊपर की ओर आता है। इसे टाइटल बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बार में प्रोग्रामों का नाम लिखा होता है जिसे हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी जिस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हो उस पर क्या लिखा होता है, प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। एंड राइट हैंड साइड पर 3 बटन आपको दिखाई देते हैं जिसका नाम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी टाइटल बार। तो टॉप ऑफ द स्क्रीन पर जो टाइटल बार आता है, कौन सी स्क्रीन आती है, कौन सा बार आता है, ये टाइटल बार। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। मैं अभी दिखाऊंगा, अभी वेट करना, ठीक है ना, कहीं जाना है नहीं, आपको वेट करना, मैं आपको दिखाऊंगा भाई प्रैक्टिकली। आज पूरा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन आता है, उसके नीचे जो बार आता है उसको बोलते हैं मेनू बार। टाइटल बार के तुरंत नीचे एक बार होता है जिसमें फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू होता है, इंसर्ट होता है, फॉर्मेट होता है, तमाम तरह के जो ऑप्शन होते हैं वो सारे ऑप्शन जो होते हैं वो मेनू बार में होते हैं। मैं भी आपको इसको भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से बार हैं। फिर अगला स्टैंडर्ड टूल बार आता है, स्टैंडर्ड टूल बार इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यह बार मेनू बार के तुरंत नीचे होता है। इस बार में कट, कॉपी, पेस्ट, प्रिंट इत्यादि जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे यहाँ पर आपको शो करते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ दिखाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आएगा फॉर्मेटिंग बार। यह बार स्टैंडर्ड बार के तुरंत नीचे होती है। इस बार में फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट की साइज या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो हम लोग करते हैं ये सब किसमें करते हैं, फॉर्मेटिंग बार। यानी टेक्स्ट जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो सब किस में करते हैं, फॉर्मेटिंग बार में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको मिलता है रूलर बार। रूलर बार क्या करता है, रूलर यानी कि स्केल, स्केल यानी कि आपकी मार्जिन सेट करने का काम करता है। नीचे स्केल की तरह दिखाई देती है। इस बार के द्वारा हम पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको मिलता है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो होता है या बार विंडो में सबसे नीचे की ओर आपको दिखाई देता है। कार्य को स्टेप शो करता है, यानी 1 पेज हुए, 2 पेज हुए, कितने हुए, जैसे फाइल में कितने पेज है, कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर लिखे गए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको शो करती है। और कितनी जूमिंग है, कितनी जूमिंग नहीं है, वो सारी चीजें शो करना हो तो कहाँ जाते हैं, स्टेटस बार पे आपको दिखाई देता है। तो ये चीजें मैंने आपको आज बताई, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं भाई प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली देखिएगा क्या करते हैं। सबसे पास अपने पास विंडो की, आपको विंडो की मिलती है। अल्ट और कंट्रोल के बीच में जो की होती है उसको बोलते हैं विंडो की, ठीक है ना। उस विंडो की को आपको प्रेस करना है, साथ में आर बटन दबाना है।
ठीक है, जिससे रन कमांड आपका ओपन होकर के आ जाएगा। रन कमांड आपकी जब ओपन हो जाए तो अब क्या करना है आपको अब करना क्या होगा, आपको यहां पर टाइप करना है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। आपको टाइप करना होगा एस राइटर। क्या टाइप करना होगा? एस राइटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइटर को ओपन करने की जो कीवर्ड है वो कौन सा है, तो आप बताइएगा कीवर्ड क्या है। एस राइटर है, एस राइटर है यहां पर इसका कीवर्ड। मैं इंटर करता हूं या ओके कर दूं, डायरेक्टली आप ओके कर दीजिएगा। आपका जो द फाउंडेशन करके ये लिब्रे ऑफिस ओपन हो जाएगा। मैं जूमिंग कम करता हूं, अभी थोड़ी देर में ये स्क्रीन पर आपके आ जाएगा। यहां पर ये देखिए, ये ओपन होकर के यहां पर आ चुका है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहां पर ये चीजें हमारे पास राइटर ओपन होने वाला है। और ये देखिए सबसे टॉप में देखिए टाइटल बार आ चुका है और ये पूरी स्क्रीन यहां पर शो होने वाली है। धीरे धीरे सारी स्क्रीन पूरी आ जाएगी। प्रोसेसिंग की मामला है, प्रोसेसिंग की वजह से यहां पर स्पीड, ये देखिए ये आ गया हमारे पास स्क्रीन। इसको बोलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, एक यहां पर आपका बड़ा मजे वाली बात यहां पे आप देखिए, ये पूरी स्क्रीन आपको दिख रही है। ये जैसा कि आप अगर पहले पुराने कोई वर्ड के सॉफ्टवेयर 97 या 2000 या 2003 आपने अगर चलाया हो तो पूरा का पूरा स्क्रीन उसी तरह से नजर आ रहा है देखने में। अभी वर्ड जो नया आया है 7, 10, 13, 16, 19, ये थोड़ा सा लुक अलग है। जगह अगर आपने पुराने वर्जन पे काम किया हो 2003 या 2000 पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, तो लगभग उसी तरह से आपको दिखाई दे रहा है। बहरहाल मैं कम टू द पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट मेरा क्या है, यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे एकदम साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है। और आप यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर टॉप ऑफ द स्क्रीन, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन जो ये टॉप है ऑफ द स्क्रीन है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए बाय डिफॉल्ट नेम क्या कौन सा होता है। पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, बाय डिफॉल्ट नेम जो होता है वो होता है अनटाइटल्ड 1। बाय डिफॉल्ट नाम जो होता है अनटाइटल्ड 1 होता है। जब भी किसी फाइल को आप ओपन करेंगे, अच्छा एक नई फाइल ओपन करेंगे तो अनटाइटल्ड 2 आ जाएगा, फिर नई खोलेंगे तो अनटाइटल्ड 3 होगा। नहीं, जब तक नाम आप सेव नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो नेम होगा वो क्या होगा, अनटाइटल्ड। तो अनटाइटल्ड 1 यहाँ पर है। अच्छा, दूसरा टाइटल बार में और क्या चीज शो कर रही है, लिब्रे ऑफिस राइटर। ये सॉफ्टवेयर का जो नाम होगा वो भी आपका टाइटल बार में आपको शो करता है। मैंने बताया आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में जो सबसे ऊपर स्क्रीन पे मिलता है वो क्या होता है, आपका टाइटल बार। तो टाइटल बार पे फाइल का नाम आता है और दूसरा क्या आता है, आपका फाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर का नाम आता है। और मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड पे अगर आप चाहते हो तो 3 बटन आपको दिखाई देंगे, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसको। थोड़ा जूमिंग में कम करता हूं यहां से, और मैं जैसे ही मिनिमाइज करता हूं तो ये मिनिमाइज होकर के नीचे चला जाता है। ठीक है ना, स्क्रीन के नीचे चला जाता है। ठीक है, स्क्रीन के नीचे चला जाएगा ये आपका। और ये यहाँ पर ये देखिए मिनिमाइज करता हूं मैं यहाँ पर, तो ये स्क्रीन के नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, मैं इसको हटा देता हूं ये सारी चीज़ें, और ये मेरे पास है। मैं स्क्रीन पे यहाँ पर इसको नीचे, ठीक है, इसको भी नीचे कर देता हूँ। ये देखिए स्क्रीन पर यहाँ पर नीचे आपको शो करने लगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर ये क्या होता है, ये हमारा एक बटन शो करने लगता है, टास्क बार। टास्क बार शो कर रहा है। टास्क बार पर ये एक बटन यहाँ पे बन जाता है, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लोज करते, यहाँ पे फिर से क्लिक करते हो तो पूरा का पूरा स्क्रीन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो समझ में आई बात ना। तो ये टास्क बार पे जाता है, कहाँ पे, मिनिमाइज हो जाता है। जैसे मोबाइल में आप लोग यूज करते होगे, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, आपने कहा बंद नहीं करना, चलने दो, क्लिक करते हो, दूसरा ऐप ओपन कर लेते हो। जैसे यूट्यूब ही मान लीजिए आपने ओपन कर लिया है। अब यूट्यूब पे आपने जैसे ही ओपन किया तो वो स्क्रीन पर बचे हुए वो मिनिमाइज हो चुके हैं। फिर आप जब दोबारा उस बटन को क्लिक करते हो तो वही चीज़ पूरा ओपन होकर के चला जाता है आपको, किसकी वजह से, मिनिमाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ये है दो। अगर 2 बॉक्स हो रहा हो, 2 बॉक्स शो कर रहा हो तो इसका मतलब वो कह रहा है रिस्टोर करो, वो मैक्सिमाइज है। ठीक है, अभी स्क्रीन पूरी क्या है, मैक्सिमाइज है। डबल स्टोर, जब भी डबल बॉक्स शो करे तो इसका मतलब वो रिस्टोर होने के लिए शो कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमाइज है। रिस्टोर होने पे क्या होता है, विंडो की स्क्रीन छोटी हो जाती है और ये स्क्रीन आपको छोटी दिखाई देती है। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन छोटी हो जाती है, यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा, है ना, ये स्क्रीन छोटी हो जाती है। और आप चाहो तो दूसरा ऐप भी यहाँ पर चला सकते हो। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता सकता हूँ। जैसे मोबाइल में आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है स्प्लिट का। स्प्लिट पे आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, 2 भागों में स्क्रीन बढ़ जाती है।
समथिंग कुछ इसी तरह से यहाँ पर होता है नहीं वही चीज़। अब आप क्या कर सकते हो, दूसरा भी यहाँ पर प्रोग्राम ओपन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये मिनिमाइज, अभी देखिए सिंगल बॉक्स आ रहा है, अभी क्या क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि मैक्सिमाइज करो, स्क्रीन को बड़ा करना हो तो मैक्सिमाइज पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे आएगा, इंडिकेट होगा, ये देखिए मैक्सिमाइज आ गया, क्लिक करता हूँ, ये मैक्सिमाइज हो गया फुल स्क्रीन पे। और कट करना तो आपको पता ही है कि अगर सॉफ्टवेयर को बंद करना हो पूरी तरह से तो आप क्या कर दो, क्लोज कर दो। यहाँ पर तो 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो ये सारी चीजें आपको जो यहाँ पर मिली है किसमें है, टाइटल बार में। तो सबसे स्क्रीन के सबसे ऊपर कौन सी आती है, टाइटल बार। अभी नीचे आते हैं, मैं इसको आज मैं आपको सबसे पहले विंडो का एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये देखिए मीनू बार आपको दिया गया है। फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, व्यू मेनू है, इंसर्ट मेनू है, फॉर्मेट है, स्टाइल है, टेबल है, फॉर्म है, टूल्स है, विंडो है। थोड़ा जूम कर देता हूँ यार ताकि आप लोग भी पढ़ सको यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्टाइल है, टेबल है, फॉर्म है, टूल्स है, विंडो है, हेल्प है। ये सारे जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन आपके क्या है, मेनू बार पर हैं, यानी इसको बोलते हैं मेनू बार है, ठीक है। ये टोटल आपको दिख रहा है, ठीक है। कितने बार हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आपसे क्वेश्चन में भी आता है कि ये तो मेनू बार पे कितने मेनू होते हैं, तो मेनू बार पे 11 मेनू होते हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सारे क्या होते हैं, आपके मेनू बार होते हैं, ठीक है। ये आपसे याद रखिएगा। तो जो आपका टाइटल बार के नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, मेनू बार। और मेनू के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। फाइल में जाओगे तो अलग इंस्ट्रक्शन, एडिट में जाओगे तो अलग इंस्ट्रक्शन, व्यू में जाओगे तो अलग इंस्ट्रक्शन। सीखेंगे बाद में, बाय वन बाय करते करते सीखते जाएंगे एक तक। और ये पूरा पेपर में कवर करूंगा यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखिए अगला ऑप्शन क्या आता है, अगला ऑप्शन आता है उसमें ये जो हम लोग को छोटे छोटे आइकन दिख रहे हैं ना, शॉर्ट शो आइकन, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार। दिस इज अ मेनू बार के नीचे आपको क्या मिलता है, स्टैंडर्ड टूल बार। देखो पहले आपको टूल बार वगैरह पता होना चाहिए, नहीं पता होगा ना तो मैं कहूँगा टूल बार पे जाओ। कैसे बताओगे आप, टूल बार पे जाओगे, ठीक है। तो दिस कॉल्ड इस यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर मेनू बार के नीचे आपको कौन सा बार मिल रहा है, स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार पे क्या है, छोटे छोटे आइकन होते हैं जिसको बोलते हैं शॉर्ट आइकन। यहाँ पे आपको बोल सकते हो नई फाइल का, ओपन का, सेव का, पीडीएफ बनाने का, प्रिंट का, प्रिंट प्रीव्यू का, कट करने का, कॉपी करने का, पेस्ट करने का, फॉर्मेट पेंटर है, अंडू है, रीडू है, फाइंड है, रिप्लेस है, और इसके अलावा क्या कहते हैं, स्पेलिंग है, फॉर्मेटिंग है, टेबल है, पिक्चर है। ये सारे ऑप्शन जो आपको मिलते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिक्चर्स है, चार्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, पेज ब्रेक है, फील्ड ब्रेक है, सिंबल्स है, और हाइपर लिंक है, फुट नोट है, इंड नोट है। ये सारे ऑप्शन जो मिल रहे हैं वो कहाँ पे हैं, आपके स्टैंडर्ड टूल बार पे। जैसे पूछा गया, ये बताइए कट का जो आइकन आपको दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है, तो आप बता दीजिएगा कि स्टैंडर्ड टूल बार पे दिखाई देता है। पेस्ट का ऑप्शन कहाँ दिखाई देता है, तो स्टैंडर्ड टूल बार पे दिखाई देता है। अंडू का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ दिखाई देता है, तो स्टैंडर्ड टूल बार पे दिखाई देता है। फॉर्मेटिंग मार्क जो आपको दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है, वो भी स्टैंडर्ड टूल बार पे दिखाई देता है। टेबल इंसर्ट करने की जो के लिए जो आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो किस बार पे आपको दिखाई देता है, तो आप बताइएगा ना कहाँ, स्टैंडर्ड टूल बार। बार बार मैंने स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार ये कहा है, इसका मतलब क्या है, रट गया हो, रट जाए, ये हर एक चीज आपको रट जाए, इसलिए यहाँ पर। अभी आगे देखते हैं स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे क्या चीज आती है, फॉर्मेटिंग टूल बार। ये जहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट स्टाइल, लिबरेशन सेरिफ 12 BIU, और ये इस तरह से स्क्रीन शॉट, ये आपको स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, फॉर्मेटिंग, कलर फॉर्मेटिंग, हाईलाइटिंग, अलाइजमेंट, और तमाम जितने भी चीज़ें, बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट, और बीच इंडेंट है, ये सारी लाइनों के बीच में स्पेस करना, पैराग्राफ के बीच में स्पेस, ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार। तो मैंने आपको बताया ना क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके नीचे मेनू बार, उसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार, उसके नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार, और अभी इसके नीचे जो ये आपको स्केल के नुमा दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है, ये होता है रूलर। इसकी मदद से आप किसी भी पैराग्राफ को मूव कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे पकड़ा और ये पैराग्राफ आप यहाँ से लिख सकते हो। तो पैराग्राफ मूव यानी कि मार्जिन सेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, रूलर का यूज़ करते हैं।
अभी नेक्स्ट मैं आपको नीचे दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक बार है स्टेटस बार, जहाँ पे पेज ऑफ वन पेज लिखा हुआ है, वर्ड लिखा होता है, कैरेक्टर लिखा होता है, लैंग्वेज कौन सी यूज की जा रही है, जूमिंग कितनी है, मैंने आपको बताया ये सब क्या होता है स्टेटस बार। ठीक है, तो ये सारे जो है आपको मैंने बताया स्टेटस बार। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो पेज को अप एंड डाउन करने के लिए होता है, पेज को अप एंड डाउन करना हो तो इसका मदद से इसको बोलते हैं स्क्रॉलर बार। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और अगर पेज ज़्यादा जूम होगा तो ये एक हॉरिजॉन्टल भी आपको दिखाई देगा, लेकिन जब पेज जूम होगा तब दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल, नहीं तो आपको हमेशा सिर्फ क्या दिखाई देगा, वर्टिकल पेज ही दिखाई देगा, वर्टिकल स्क्रॉलर ही दिखाई देगा। और इस साइड में जो आ रहा है इसको बोलते हैं साइड बार। ये क्या है, साइड बार। साइड बार पे भी कुछ नेविगेशन वगैरह है दिखाई दे रहे हैं। तो बहरहाल मैंने अभी आप तक जो बताया है फिर वो क्या बताया, मैंने बताया आपको क्या बताया, विंडो एक्सप्लेनेशन। चलिए आज हम सबसे पहले सीखते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में थोड़ा सा। ये जो आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है, देखिए मैं मेनू सिखाऊंगा, आप लोग घबराइए नहीं, मैं हर एक मेनू को ऑप्शन सिखाता जाऊंगा, बट पहले हम लोग यहाँ पे आप सिखाता हूँ फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार सीख लेंगे तो काम करना भी आपको आसानी से आ जाएगा, और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शॉर्टकट की भी आपको यहाँ पर याद हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए ये है आपका स्टाइल बार। ठीक है, ये है आपका स्टाइल बार। यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार पे जा करके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट स्टाइल। आप देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टाइल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो होता है टेक्स्ट बडी, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो कौन सा होता है, टेक्स्ट बडी नाम का स्टाइल होती है। क्वेश्चन अगर आए तो ये बताइए फॉर्मेटिंग टूल बार पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा स्टाइल होता है, तो आप बताइएगा टेक्स्ट बडी नाम से ये स्टाइल होता है। इसी तरह से अब यहाँ पे आते हैं हम टाइटल बार पे। तो टाइटल बार आपको मिलता है, साइज में थोड़ा फर्क नज़र आएगा, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखता हूँ। ये देखिए मैं लिखता हूँ पहले, भाई प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, ये मैंने लिखा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये सेलेक्ट है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ डिफ़ॉल्ट स्टाइल पे। अभी देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉडी में ऐसे ही दिख रहा है। टाइटल पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टाइटल थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपकी कहाँ आ जाएंगी, सेंटर में। क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से। ये देखिए जब आप यहाँ से टाइटल टेक्स्ट बॉडी ओपन करते हैं, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है वो कौन सा स्टाइल होता है, टेक्स्ट बॉडी। अब आपसे जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टेक्स्ट बॉडी पे कौन सा होता है, तो आप बताएंगे लिब्रे sans serif। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से कायदे से सुनिएगा। अगर आप कायदे से सुनेंगे तो वाकई में आप इसको जितना भी पेपर है आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो लिब्रे sans serif पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब पहले से जो फॉन्ट सेट है वो कौन सा है, वो कौन सा है, लिब्रे sans serif है। ठीक है, पहले से। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा कौन कौन से फॉन्ट होते हैं। तो लिब्रे sans serif होगा जब आपकी जो स्टाइल होगी टेक्स्ट बॉडी। और पूछेगा साइज कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप बता दीजिएगा बाय डिफ़ॉल्ट साइज कितनी होगी, 12 होती है, अगर आपने टेक्स्ट बॉडी स्टाइल का यूज किया है तो। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ टाइटल की। तो जैसे ही मैंने टाइटल पे क्लिक किया तो आप देखिए पूरा मैटर कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया। और एक चीज और यहाँ पे देखिए, इसका फॉन्ट का नाम देखिए क्या हो गया, लिब्रेशन सेंस हो गया। क्या हो गया, लिब्रेशन सेंस। और फॉन्ट की साइज भी आप देखिए 28 हो चुकी है। और एक चीज और आप ध्यान दीजिए, बी फॉर बोल्ड भी हो गया है, बोल्ड का मतलब हाईलाइट हो चुका है। क्लियर। तो अगर सपोज दैट किसी ने पूछा कि बाय जो स्टाइल है टाइटल स्टाइल, टाइटल स्टाइल का जो फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है, तो आप बताइएगा लिब्रेशन सेंस होता है। टाइटल स्टाइल का जो साइज होता है वो क्या होता है, वो बताइएगा 28 होता है। और जो स्टाइल की जो फॉर्मेटिंग है वो क्या होती है, बोल्ड होती है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम। सब टाइटल पे क्लिक करते हैं और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सब टाइटल भी कहाँ आएगा, सेंट्रल अलाइनमेंट में आएगा, याद रखिएगा। सेंट्रल अलाइनमेंट में टाइटल भी आएगा और सेंट्रल अलाइनमेंट में आपका कौन सा आएगा, सब टाइटल। और अगर इसकी बात की जाए कि अगर हम सब टाइटल वाला स्टाइल लेते हैं तो कौन सा फॉन्ट होगा, तो इसके लिए भी लिब्रेशन सेंस ही होगा।
और लेकिन साइज चेंज होगी, साइज क्या हो जाएगी 18। ये सब नोट करते चाहिए, मैंने लिखा नहीं है, मैं लिखूंगा भी नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ यह चीज़ें, आप अच्छे से इसको नोट करते जाएं एक एक पॉइंट को, ठीक है। 18 पॉइंट, ठीक है, क्या होगा 18 पॉइंट, ये आपका फॉन्ट साइज ग्रो हो सकती है किसमें, जब सब टाइटल लेंगे तब, ठीक है। अभी मैं अगला यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ स्टाइल, अगली स्टाइल है हेडिंग की। हेडिंग लेफ्ट साइड में आता है, अलाइनमेंट पूछा जाए किस साइड से लिखता है तो आप बताइएगा। जो आपने यहाँ पर हेडिंग 1 की जो स्टाइल ली गई है वो किसमें है, लेफ्ट साइड में है। फॉन्ट का नाम पूछा जाए तो आप बताइए लिबरेशन सेंस। फॉन्ट की साइज बताए तो 18.2 और बोल्ड बताइएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूं मैं आपसे, 18.2 ये आएगा जब स्टाइल हेडिंग 1 होगी तब। क्वेश्चन क्या आएगा, अगर बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बड़ी स्टाइल है तो उसमें लिबरेशन सेरिफ होगा और साइज होगी 12। अगर टाइटल होगा तो होगा साइज होगी 28 और लिबरेशन सेंस होगा और बोल्ड होगा। इसी तरह से हेडिंग से क्वेश्चन पूछा गया कि हेडिंग 1 होगा तो फॉन्ट का नाम क्या होगा, लिबरेशन सेंस। फॉन्ट की साइज कितनी होगी, 18.2 होगी और साथ में बोल्ड होगी। बोल्ड होगी कि नहीं होगी, यस होगी, बोल्ड होगी, ठीक है। और किस तरफ आता है तो ये बता दीजिएगा, लेफ्ट साइड में आता है। क्लियर। अच्छा, अगली स्टाइल देखिए यहाँ पर दी गई है हेडिंग 2। हेडिंग 2 में क्या आता है, साइड जो है वो लेफ्ट साइड है। साइज की बात करें तो 16.1 है और जो राइटिंग लैंग्वेज है, फॉन्ट नेम जो है वो क्या हो गया, लिबरेशन सेंस हो गया। यानी कि लिबरेशन सेंस सबका आ रहा है, साइज में फर्क हो रहा है, 16.1 यहाँ पे हो गया है और ये भी बोल्ड होता है हेडिंग 2 भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेडिंग 3 देखते हैं। हेडिंग 3 भी लेफ्ट साइड से ही आ रहा है, फॉन्ट का नाम भी वही है, लिबरेशन सेंस, और फॉन्ट की साइज थोड़ा सा अलग है, 14.1 है, इसको नोट कर लीजिएगा और ये भी बोल्ड है, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर, कोटेशन। आप लोगों ने कोटेशंस यानी कि बहुत सारे मैसेज दिए होंगे, कोटेशंस की जो साइज है आप देखिए, कोटेशन जब आप लेते हो तो लिबरेशन सेरिफ आपका यूज होगा, साइज होगी 12 और जनरली यहाँ पे यूज कर सकते हैं कोटेशंस के रूप में, ठीक है। और इतनी स्टाइलें हैं, तो कितनी स्टाइल है, 3 4 5 6 स्टाइल यहाँ पे दी है। एक जो 7वीं जो स्टाइल है वो बाय डिफॉल्ट सेट होती है, किस क्या है उसको, टेक्स्ट बॉडी, यानी 7 स्टाइल है। सातों स्टाइल के फॉन्ट की साइज याद रखिएगा और फॉन्ट का नाम याद रखिएगा और कौन सी स्टाइल शो कर रही है वो याद रखिएगा। तो हमने आज अभी पढ़ा क्या, स्टाइल बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये ऑप्शन इसको बोलते हैं फॉन्ट नेम बॉक्स। ये कौन सा ऑप्शन है, फॉन्ट नेम बॉक्स, ठीक है। फॉन्ट नेम बॉक्स का मतलब होता है राइटिंग बॉक्स या लैंग्वेज बॉक्स भी कह सकते हो। जो नाम यहाँ पे स्टोर होगा, जैसी राइटिंग लैंग्वेज होगी वैसा आपका टेक्स्ट यहाँ पर लिख करके आएगा। तो आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप जैसा फॉन्ट लेंगे वैसा वो आपका यहाँ वहाँ पर लेगा। जैसे आपने किया लूसीडा, ये आपने जैसे यहाँ पे किया ये इस तरह से आएगा। तो आप समझ सकते हैं फॉन्ट की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। देखो कोई भी बिगनर्स हो, बहुत इजी है यार, समझ जाओ, अच्छे से आप इसका यूज कर सकते हो। आपको लैब करने की जरूरत नहीं, मैं तो खुद करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप कोई भी ले सकते हो। ये देखिए ये वाला स्टाइल लोगे तो इस तरह से आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। अभी मैं स्टाइल चेंज करता हूँ, मेरा बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल है मैं उसी को रखता हूँ, लिबरेशन सेरिफ, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं जो बाय डिफॉल्ट है। क्लियर, मतलब पहले से जो फॉन्ट है वो। तो फॉन्ट नेम बॉक्स का काम क्या है, राइटिंग लैंग्वेज को चेंज करना, ठीक है। आप हिंदी भी कर सकते हो, आप इंग्लिश भी कर सकते हो, आप उर्दू भी कर सकते हो, आप अरबी भी कर सकते हो, जो भी, लेकिन उसके लिए रीजनल लैंग्वेज का जो लैंग्वेज है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ साइज की, तो ये है फॉन्ट साइज बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे ये फॉन्ट साइज बॉक्स आपको दे रहा है, यहाँ से आप साइज को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। बड़ा उम्दा क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। ये देखिए पहला तो क्वेश्चन क्या आता है, मैक्स मिनिमम कितनी फॉन्ट साइज हम यहाँ से बाई टूल बार के थ्रू हम कितनी मिनिमम फॉन्ट साइज बढ़ा और घटा सकते हैं। तो मिनिमम जो फॉन्ट साइज होती है वो 6 और मैक्सिमम जो होती है वो 96 होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा 6 96, 6 मतलब मिनिमम
और 96 मतलब मैक्सिमम। और बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से जो सेट होती है वो क्या होती है 12। फॉन्ट की साइज होती है 12, पहले से सेट होती है 12, मिनिमम होती है 6 और मैक्सिमम होती है 96। ठीक है, क्लियर? ओके, अभी अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या आता है, देखिए ये बताइए क्या फॉन्ट साइज 6 है? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फॉर्मेटिंग टूल बार है, अगर मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग करता हूँ तो फॉर्मेटिंग में फॉन्ट की साइज़ को बढ़ाता हूँ तो क्या 6 आता है? बिल्कुल 6 फॉन्ट की साइज़ हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पे 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई। 10 के बाद एक और ऑप्शन आता है, ये अपवाद में आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या 10.5 यानी 10.5 फॉन्ट की साइज है? तो आपने याद क्या किया? 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, ऐसे आपने याद करके रखा है। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए तो आप सोचोगे यार पता नहीं, मैंने तो 6, 7, 12 तो बाय डिफॉल्ट होता है उसी पे हमेशा लिखा है। जब आपने बाय डिफॉल्ट पहले से ही 12 वाले पे लिखा है तो आपको क्या मालूम कि 10.5 होती है कि नहीं होती है? तो आप वहां पे तुक्का मार करके आओगे। ठीक है, तो आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको याद रखना है। नोट कर लीजिएगा ये सारे पॉइंट, जितना मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। 10.5 भी फॉन्ट की साइज ग्रो है लिब्रे ऑफिस राइटर में। 10.5, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर इसके बाद 16 के बाद फिर से देखिए 6 से लेकर के 15 के बीच में, यानी 16 तक मान के चलो, 6 से 16 तक के बीच में कितने पॉइंट हुए? एक एक पॉइंट का ग्रो होता है। कितने पॉइंट का? एक एक पॉइंट का ग्रो होता है भाई। 8, 9, 10, 11, 12, 16, 12, 13, 14, 15, ठीक है ना, 16, एक एक पॉइंट का हुआ। सिर्फ एक में अपवाद था, वो 10.5 जो है, 10.5 जो था वो हाफ था। ठीक है, चलिए ठीक है। तो एक एक पॉइंट होता है, वो कहाँ से? 6 से 16 के बीच में। अभी 16 से लेकर के 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28 कितने हो रहे हैं? 16 से लेकर के 28 के बीच में फॉन्ट की साइज कितनी बड़ी? कितनी बड़ी? 2-2 पॉइंट बड़ी है। याद रखिएगा कितने बढ़ रही है? 2-2 पॉइंट फॉन्ट साइज हो रही है। मैं इंटर करके दिखाता हूं, ये देखिए फॉन्ट साइज, समझ में आया? तो फॉन्ट साइज का ग्रो हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ 32, 36, 28 के बाद 4 आया ना, 28 से 28, 32, 36, 40, 44 और 48, ठीक है ना? कितने कितने पॉइंट बढ़ा? 4 पॉइंट बढ़ा। फॉन्ट की साइज 28 से लेकर के 48 तक के बीच में 4-4 पॉइंट बढ़ेंगे। तो पूछेगा अगर 4-4 पॉइंट बढ़ाना होगा तो कहां से लेकर के? 28 से लेकर के 48 तक। यानी अगर आपसे क्वेश्चन क्या आया, पूछा 47 फॉन्ट साइज आता है, आप कहना नहीं। 46 आता है, आप कहना नहीं। 45 आता है, आप कहना नहीं। 44 आता है, जी हाँ, 44 जो होता है वो फॉन्ट की साइज फॉर्मेटिंग टूल बार के थ्रू आती है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और यहां पे फॉन्ट साइज देखिए 6 दी गई है। 48, 54, 60, 66, 72। तो यहां पर 72 तक, ये 72, 80, तो 72 तक क्या है? 6 पॉइंट यहां पे यूज किया गया। 6 पॉइंट, यानी फॉन्ट की साइज अगर आपसे पूछा जाए कि 71 फॉन्ट साइज होती है, आप बोल देना नहीं होती है। आपसे पूछा है 70 होती है, आप बोलो नहीं यार नहीं होती है। आपसे पूछे यहाँ पर कि फॉन्ट साइज यहाँ पर 67 होती है, आप कह दो नहीं होती है। 66 होती है, 72 होती है, 72 के बीच में कोई नहीं आती। 66 से 72 के बीच में कोई नहीं आता। ये 6 पॉइंट को गैप करते हुए आता है। इसी तरह से 8 पॉइंट को यहाँ पे गैप 80 है, 88 है, 96 है। तो ये 3 पॉइंट है, आपको याद रखना। एक एक पॉइंट कहाँ तक? 16 तक। फिर 16 से लेकर के 28 तक 2 पॉइंट का गैप होता है। फिर आपका जो तीसरा है 28 से लेकर के 48 तक 4 पॉइंट का होता है। फिर 48 से लेकर के आपका 72 तक 6 पॉइंट का गैप होता है। और 72 से लेकर के 96 तक 8 पॉइंट का गैप होता है। जितना बोला उसको लिख लीजिएगा आप लोग। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें आपको एक से एक क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
ये 96 इतना बड़ा फॉन्ट साइज कौन लेगा, कोई नहीं करेगा। अच्छा, किसी का सवाल आया कि अगर मान लीजिए हमको मिनिमम कितना कर सकते हैं, ये तो हो गया स्टैंडर्ड टूल बार के थ्रू, मैनुअली करना हो तो कितना कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मैनुअली तो आप कोई भी कर सकते, लेकिन मिनिमम कितना होगा, मिनिमम फॉन्ट की साइज मैं यहाँ पे एक करके देखता हूँ, एक होता है कि नहीं होता है। बहरहाल एक नहीं होता, फॉन्ट की साइज एक नहीं होगा। मिनिमम फॉन्ट की साइज कितनी होगी कि 2। नोट करिए, अगर आप मैनुअली क्वेश्चन है कि मैनुअली अगर बंदा मिनिमम फॉन्ट साइज कितना यूज कर सकता है, तो आप बताइएगा 2 फॉन्ट यूज कर सकता है, फॉन्ट की साइज 2 रख सकता है। और मैक्सिमम कितना कर सकता है, मैं यहाँ पर आपको मैक्सिमम करके भी दिखाता हूँ। मैंने किया 10,000, यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉन्ट की साइज मैंने यहाँ पर की 10,000, कितना लिया 999, यानी कि आप 1000 फॉन्ट साइज तक हो सकती है। 9.999.9 ये 1000 फॉन्ट साइज है, इससे ज़्यादा फॉन्ट साइज नहीं हो सकती। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 1000 फॉन्ट की साइज यहाँ पर रहेगी। बहरहाल अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 12, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसकी शॉर्टकट की के बारे में बताऊं तो शॉर्टकट की क्या है, अगर आप कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, आप यहां पे यूज करेंगे तो कंट्रोल दबा करके कर्ली ब्रैकेट, ये मैं लिख दे भी रहा हूं कौन सा, कंट्रोल दबा करके ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला कर्ली ब्रैकेट आप यूज करते हो तो फॉन्ट की साइज ग्रो होगी। ये देखिए 18, 20, 22, 24, 26 ऐसे बढ़ती जाएगी। और अगर या फिर आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। ये शॉर्टकट की है किसकी, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने की, फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने की है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इंक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस राइट कर्ली ब्रैकेट, डिक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट और 8 पॉइंट तक का फॉन्ट की साइज इंक्रीज होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 1 से लेकर के यहां पे देखिए 1 पॉइंट कब इंक्रीज करता है, 6 से लेकर के 6 to 16 तक है, तो क्या होगा, 1 पॉइंट। और अगर यहां पे 16 से लेकर के बात करें, 16 पॉइंट से लेकर के, तो 16 से लेकर के 28 तक कितना, 2 पॉइंट, कितना 2 पॉइंट इंक्रीज करेगा। और अगर आप बात करते हैं 28 से लेकर के 48 तक, कितने, 4 पॉइंट। और अगर 6 की बात करें, 6 पॉइंट जो बढ़ता है वो 48 से लेकर के 72 तक। और इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर 8 पॉइंट की, तो 8 पॉइंट की जो साइज होती है वो होती है 72 से लेकर के 96 तक। मैंने राइट भी कर दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और एकदम आसानी से यहाँ पे समझ सकते हो। फॉन्ट की साइज के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है बोल्ड का, फॉर्मेटिंग टूल बार में बोल्ड का, ये होता है बोल्ड, ठीक है। बोल्ड का मतलब होता है हाईलाइट करना। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बी दबा दीजिएगा। ये देखिए, मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ बी दबा देता हूं तो बोल्ड हो जाता है। आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, आप लिखने से पहले भी बोल्ड कर सकते हो। हटाना हो तो कंट्रोल बी से क्लिक कर दीजिए, वापस क्या हो जाएगी, फॉन्ट की साइज, सॉरी फॉन्ट का जो बोल्ड है, बोल्डनेस, वो भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इटैलिक की, इटैलिक, तो ये जो है कंट्रोल प्लस आई होती है इसकी शॉर्टकट की, ठीक है। आप इटैलिक करना चाहते हो, ये देखिए कंट्रोल के साथ आपने कीबोर्ड से आई दबा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इटैलिक। मैं अभी फॉर्मेटिंग टूल बार में आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए,
यहाँ से क्लिक कर देंगे तब भी आपका यहाँ हट जाएगा। बहरहाल अभी आते हैं अंडरलाइन पे। ये देखिए मैं अंडरलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, अंडरलाइन, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। आप सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ U दबा दीजिए, या आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक कर देंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगी, और अगर लगा देंगे तो लग जाएगी। इसका भी यूज आप अपने डेटा को तैयार करने में बहुत सारा करते हैं। अच्छा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब आप कहते हो ये चीज इलेक्ट्रॉनिक जो यहां पर लिखा हुआ है, वेट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ये हैंग कर गया है। ओके, ये ऑप्शन आया। अब ये वर्ड अगर बीच से कहीं कट जाए, सेलेक्ट करो और यहां से ये क्लिक कर दें, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। देखो हम लोग किसी वर्ड को जैसे कॉपी में आप लिखते हो, बहरहाल अभी तो हम लोग इसको कट करके हटा भी सकते हैं, यहाँ देखिए हटा देते हैं, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। ये क्या चीज होती है, ये एक इफेक्ट है, ठीक है ना, फॉन्ट का एक इफेक्ट है। आप जैसे गलती कर देते हो कॉपी में, तो आप क्या कर देते हो, एक लाइन खींच देते हो, कट हो जाता है, या फिर दूसरी तरह से करते हो, क्रॉस लगा देते हो तो भी कट मान लिया जाता है, या स्लैश लगा देते हो तब भी कट। तो जब ये सब कट हो तो कट को क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू। क्वेश्चन में क्या आएगा, ऐसे कोई सेंटेंस दे देगा और कहेगा ये बताइए ये कौन सा इफेक्ट है, तो इसको बोलिएगा स्ट्राइक थ्रू। 1 by 1 सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये सारी चीजें। अभी बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट की। सुपर स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है ना। सुपर स्क्रिप्ट का क्या मतलब है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब हो गया कि अगर आप मैथ का फॉर्मूला लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे लिख रहे हो a+b का होल स्क्वायर लिखना चाहते हो, तो अभी तो ये होल स्क्वायर नहीं है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं इस पेज को, ये है, और यहां से मैं इसको स्क्वायर का रूप देना चाहता हूं, तो ये देखिए क्या स्क्वायर है, ये कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपको स्क्वायर लिखना हो तो आप यहाँ पे सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। क्या कर देंगे, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट हो गया। और यहाँ से आप दोबारा इसको क्लिक करके फिर से सही कर लीजिए, ठीक है ना, फिर से उस पर क्लिक करके सही कर लीजिए और फिर यहाँ पे लिख दीजिए ए। फिर आपको लिखना हो शॉर्टकट की, देखिए Ctrl+Shift और P दबाइएगा और फिर से यहाँ पे लिख दिया, फिर से Ctrl+Shift+P किया तो फिर से हट गया, जिससे लगाएंगे उसी से हटाएंगे भी। फिर आपने प्लस लिखा, फिर आपने लिखा B, फिर आपने कहा 2 ऊपर रखना चाहिए, तो Ctrl+Shift+P दबाया और फिर 2 ऊपर लिख लिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से Ctrl+Shift+P दबाया और यहाँ पे लिख दिया +2AB, क्लियर। तो सब सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या हो गई, Ctrl+Shift के साथ P दबा दीजिएगा, ये इसकी शॉर्टकट की होगी। इसका यूज हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मैथ के फॉर्मूले लगाने के लिए यूज करते हैं। इस तरह के समीकरण अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अलावा अगला ऑप्शन आता है सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ B दबा देते हैं। ये देखिए अगर आपको जैसे लिखना है H2O, तो आपने दबाया Ctrl+Shift+B और फिर आपने यहाँ पर 2 लिख दिया, हो गया ना नीचे। फिर Ctrl+Shift+B दबा दिया और B दबाने के बाद फिर से O दबा दिया, ये देखिए H2O हो गया। या आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको लिखना होगा आप यहाँ से बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। फिर अगला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, फॉर्मेटिंग के बारे में, क्लियर फॉर्मेटिंग। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये मैंने लिखा, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, जूमिंग थोड़ा कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जूमिंग भी हो गई है, ज़्यादा जूमिंग भी नहीं सही है, ये देखिए। और यहाँ से मैंने इसको कलर लगा दिया, यहाँ से मैंने इसको साइज बढ़ा दी, हो गया कंप्यूटर। अब मैं इस फॉर्मेटिंग को एक ही बार में ख़त्म करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, पूरी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ख़त्म, क्लियर फॉर्मेटिंग। यानी आप जितनी भी साइज़ बढ़ाए होगे, जितनी भी साइज़ आप बढ़ाए होगे, जो भी कलर यहाँ से कलर लगता है फॉन्ट का, अभी समझ लो इसी को,
है ना, फॉन्ट का कलर, किसी भी कलर में आपने फॉन्ट को रखा हो, ये फॉन्ट। अब आपको समझ में नहीं आता ना, ये फॉर्मेटिंग हटानी है मेरे को, तो आप कंट्रोल के साथ एम दबा दीजिएगा, या आप वहां पे जो ऑप्शन मैंने दिखाया क्लियर फॉर्मेटिंग का, वहां से आप यूज कीजिएगा। मैं शॉर्टकट की लिख भी देता हूं, क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एम होती है, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग यानी जो आपने कलर किया है, जो फॉन्ट की साइज बढ़ाई है, वो सारी फॉर्मेटिंग ये खत्म कर देगा। जर्नल जैसे टेस्ट होते हैं वैसे टेस्ट को लिख देगा। अंडरस्टैंड। चलिए, फॉन्ट कलर समझ में आ गया होगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी फॉन्ट को लिखने से पहले या लिखने के बाद। अब लिखने से पहले देखो मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां से मैंने एक फॉन्ट का कलर ले लिया और मैं अब लिखना चाहूंगा, तो जो भी लिखूंगा सब किस में आएगा, फॉन्ट का कलर में आएगा। ओके, अंडरस्टैंड। अच्छा, चलिए देखिए, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करते हो, हाईलाइटर लगाते हो। ये देखिए आपके पास यहाँ पर एक हाईलाइटर या शेडिंग आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ से जाइए या किसी कलर पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप कोई और कलर लगाना चाहे तो यहाँ से कलर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ले सकते हैं। अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो फिल, यानी कि आप यहाँ पे नो फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, कलर हट जाएगा। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट का मतलब होता है साइड, ठीक है। साइड का मतलब टेक्स्ट लिखने वाला जो हिस्सा है वो कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो लेफ्ट साइड, यहाँ लेफ्ट से तो ऑलरेडी लिख ही रहा है, मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ राइट। अगर आप लिखना चाहते हो अपने डेटा को राइट साइड से, तो आप कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर सकते हो। अगर आप सेंटर से लिखना चाहते हो अपने डेटा को, तो आप कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर सकते हो। जल्दी जल्दी आप नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल के साथ ई दबा दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड से लिखना चाहते हो डेटा को, तो कंट्रोल के साथ आप एल दबा दीजिएगा। और अगर आप बराबर से लिखना चाहते हो, जस्टिफाई यानी कि लेटर लिखना चाहते हो, तो आप उसको जस्टिफाई करिए। और इसके लिए शॉर्टकट की हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे का यूज कर लेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं। ये देखिए, मान लीजिए ये अलाइनमेंट है, मैं इस हिस्से को राइट में ले जाना चाहता हूं, तो कंट्रोल के साथ आर दबाइएगा या फिर यहां पे क्लिक कर दीजिएगा, ये वाला हिस्सा, तब भी हो गया। कंट्रोल के साथ आर दबाइएगा, कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो सेंटर में आ जाएगा, और एल दबाएंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, और जस्टिफाई दबाएंगे तो जस्टिफाई रहेगा ही, बीच में तो रहेगा ही। कभी कभी क्या होता है, कोई टेक्स्ट, देखिए जस्टिफाई का यूज तब करते हैं हम जब हमें लेटर टाइप करना होता है। लेटर क्या होता है, बराबर से आता है, ना लेफ्ट में कम ना ज़्यादा, ना राइट में कम ना ज़्यादा, बराबर से आता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं कंट्रोल जे करके आप क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। आइकन के थ्रू भी आप देख सकते हो, ये देखो आइकन, ये लेफ्ट से है तो कहीं राइट में ज़्यादा कहीं कम, ठीक है। सेंटर से तो सेंटर से लिख रहा है, आधा लेफ्ट में आधा राइट में। राइट से लिखोगे तो आधा राइट में जाएगा, राइट में बराबर रहेगा, लेकिन लेफ्ट में और लेफ्ट में कम रहेगा। इसी तरह से जब आप जस्टिफाई करेंगे तो इसका आइकन बता रहा है कि दोनों तरफ जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट की मात्राएं एकदम बराबर होंगी। ओके, चलिए अभी मैं आपको नीचे यहाँ पे करता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ और आगे देखता हूँ। अगला ऑप्शन है लिस्ट क्रिएट करना, इसको बोलते हैं बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट बनाना चाहते हो आप, है ना। बुलेट लिस्ट मतलब जैसे आपने लिखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आपने यहाँ पे लिखा एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर दो। ये देखिए बुलेट के हिसाब से आ गया, एनालॉग, ठीक है, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड आप यहाँ पे लिख सकते हो। एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। अगर सिंबल चेंज करना चाहो तो भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए आप यहाँ पे जाइए, जिस सिंबल में आप चाहते हो क्लिक कर दो, सारा सिंबल उसी में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिंबॉलिक लिस्ट। अगर क्रिएट करना हो तो आप बुलेट लिस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसको बोलते हैं बुलेट लिस्ट। ओके, अंडरस्टैंड। इसी तरह से अगर हम बात करें नंबर लिस्ट की, तो यहाँ पे बगल में ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए नंबर लिस्ट तैयार होने लगा। ऐसे करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, ये जैसे भी आप यहाँ पे करना चाहते हो इस तरह से आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। अल्फाबेटिकल लिस्ट, ये देखिए ए बी, यहाँ पे कुछ लिखा सी डी ऐसे आ रहा है। तो नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट सिंबॉलिक लिस्ट होती है
और नंबर लिस्ट नंबर में होती है और अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट में होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अभी बात करते हैं इंडेंट की। तो इंडेंट क्या करता है, जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा और मैं इंडेंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट पे, तो ये क्या करेगा, एक एक पैराग्राफ इधर मूव करता जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो एक एक पैराग्राफ डिक्रीज करता जाएगा। अभी हम बात करते हैं लाइन के बीच में स्पेस की। ये मैटर लिखा ही है, लाइनों के बीच के स्पेस को। ये देखिए सिंगल लाइन है, सवा लाइन कर दोगे तो और गैप हो जाएगा, 2 लाइन कर दोगे तो और गैप हो जाएगा। ये सारे गैप जो है लाइनों के बीच में स्पेस करने के लिए दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम मीनू बार के साथ, और मीनू बार में हर एक मीनू के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये क्लास हमारी थी लिब्रे ऑफिस की पहली क्लास, और लिब्रे ऑफिस की पहली क्लास में आपको मैंने सिखाया क्या, फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज कैसे करते हैं, किस तरह से किया जाता है। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते